अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो का अंदर हम नेस्टेड डिसीजन की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। सही है। तो चेक ट्रायंगल वैलिडिटी व्हेन एंगल्स आर गिवन। तो हमें यूजर से क्या लेना है, एंगल्स। और क्या चेक करना है कि ट्रायंगल वैलिडिटी। ट्रायंगल वैलिडिटी क्या है, ये हमें आगे बताया गया है कि ट्रायंगल वैलिडिटी सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, तीन। जो इन तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंड ऑल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। जो सारे जो एंगल हो गए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो से बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दो एंगल का सम दूं 90 90 और एक एंगल में ना जीरो रख दूं, तो ये भी वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना यूजर से ना तीन एंगल का सम ले लिया कि ना आप एंगल बता दो कौन कौन से। और फिर इसके बाद मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई जिसका मैं चेक कर रहा हूँ कि वो एंगल जो सारा वो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अगर यही कंडीशन मेरे पास वैलिड नहीं होगी तो मैं ये कोड मेरा लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 21 तक एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट इस एल्स पे चलेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, द एंगल डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल। सही है। तो वन और मोर एंगल आर नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाती है कि तीनों एंगल का एंगल है वो हमारे पास जीरो से बड़े है, तो पे हम इस कंडीशन पे जाएंगे। ये कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है तो फिर हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, द एंगल फॉर्म्स अ वैलिड ट्रायंगल। एल्स हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, द एंगल्स डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल, सम इज नॉट 180 डिग्री। अब चलते सेकंड सवाल की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। सही है। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, टर्नरी ऑपरेटर टू डिस्प्ले अ नंबर इफ यूजर एंटर्स अ नेगेटिव नंबर। इफ द यूजर एंटर पॉजिटिव नंबर दैट नंबर वुडंट डिस्प्ले। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है एंड हम इसको यहाँ पर वेरिएबल शो करते हैं कि ये नंबर के लिए। अब अगर यूजर अगर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो हमें वो नंबर डिस्प्ले करवाना है। जस्ट लाइक अगर यूजर ने एंटर किया -6 तो -6 डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अगर यूजर ने पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो क्या वो नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, जस्ट लिखा आना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले आया है इनपुट में। सही, आप पॉजिटिव नंबर आउटपुट शो करवा दोगे। चेक करते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से होगा। बहुत छोटा सा कोड है इसका। सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर ले लिया इनपुट। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया। इसके अंदर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सर्टिफाई होगी, नंबर कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर इज लेस देन जीरो। सही है। लेस देन जीरो क्या होता है, मतलब के सारे नेगेटिव नंबर। और ग्रेटर देन जीरो या जीरो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। हमने यहाँ पे लगा दी कंडीशन नंबर इज लेस देन जीरो। तब होगा क्या, अगर ये कंडीशन हमारे पास सर्टिफाई होती है, इसका मतलब ये कि नंबर नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ये कि यू हैव एंटर अ नेगेटिव नंबर और परसेंटेज डी कॉमन नंबर। वो नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा साथ साथ। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये कॉलन के बाद वाली कंडीशन कि यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर और वो नंबर हमें डिस्प्ले करवाना था, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सब लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ -90। देखिए हमारे पास ये नंबर भी डिस्प्ले हो गया साथ साथ। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक पॉजिटिव नंबर डालता हूँ जस्ट लाइक 40, तब देखिए जैसे हमारे पास आउटपुट क्या है, यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत बड़ा है, तो मैं जस्ट ऐसे बताया था उसको कि यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है कि एम्प्लॉय की एक टाइप लेनी है। सही है। अगर वो एम्प्लॉय की टाइप परमानेंट है तो फिर हमें ये सारी कंडीशन चेक करनी है। ये जितनी भी कंडीशन हमारे पास है ये सारी कंडीशन हमें चेक करनी है। तो अब अगर परमानेंट टाइप होगी तो ही ये कंडीशन चेक होगी। अगर एम्प्लॉय की टाइप कुछ और है तो हम डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय की टाइप परमानेंट है तो फिर हमें क्या करना है, उससे एम्प्लॉय से है ना टाइम लेना है कि इसको एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है। सही है। अगर वो काम करने टाइम इसका 2 से 3 आवर्स के दरमियान है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्कर है वो क्या है हमारे पास हाईली एफिशिएंट है।
सही है। अगर वो टाइम इसको 3 से 4 आवर्स लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वर्कर को चाहिए कि वो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करे। लेकिन अगर उसको टाइम वो 4 से 5 आवर्स लग रहा है, सो इसका मतलब क्या, द वर्कर इज गिवन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव हिज स्पीड, इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और अगर इसको मोर देन 5 आवर्स लग रहे हैं, सो क्या करना चाहिए कि वर्कर को चाहिए कि वो कंपनी लीव कर दे। और सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर इनपुट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टाइम इनपुट लेना है और ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले है ना दो वेरिएबल बना दिए, एम्प्लॉय टाइप के लिए, टाइम टेकन के लिए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय टाइप के अंदर हमने चेक कर लिया कि अगर एम्प्लॉय टाइप परमानेंट है तो ही हमारी ये सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय टाइप परमानेंट नहीं होगा सो डायरेक्ट हमें ना यहाँ पर चले जाएंगे एल्स की कंडीशन में। एल्स की कंडीशन में उसके ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड। सही है। फिर इसको बंदे क्या क्या, अगर परमानेंट यूजर एंटर करता है सो हमने यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन चेक की कि अगर इसका टाइम टेकन जो है वो 2 से 3 आवर्स की बिटवीन है तो क्या आपको आउटपुट आना चाहिए, वर्कर इज हाईली एफिशिएंट। लेकिन अगर वही आउटपुट आपको 3 से 4 आवर्स के दरमियान है तो क्या होना चाहिए था कि वर्कर इज ऑर्डर टू इम्प्रूव स्पीड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने 4 to 5 आवर्स के दरमियान जो आउटपुट है इसके लिए हमने आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। और फिर इसको इन द एंड अगर टाइम टेकन जो है वो ग्रेटर देन 5 आवर्स है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ सिंपल एक कंडीशन लगाई है क्योंकि 5 आवर्स से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है वो 5 आवर्स 1 मिनट हो या हो सकता है वो 10 आवर्स भी हो। सो जस्ट हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, टाइम टेकन ग्रेटर देन 5 आवर्स। सो यहाँ पर हमारे आउटपुट आ जाएगा, द वर्कर हैज़ टू लीव द कंपनी। और एल्स अगर कोई और आउटपुट डालते हैं, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर 1 आवर डाल दूंगा तो 1 आवर्स के हवाले से हमें कुछ बताया नहीं गया था तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना होगा, इनवैलिड इनपुट, द टाइम टेकन शुड बी ग्रेटर देन 1, यहाँ 2 लिख सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि हमें सिर्फ 2 के हवाले से बताया गया था कि 2 से 5 के दरमियान हमें बताया गया था। इससे पहले अगर अगर वर्कर ने 1 आवर्स लिए तो हमें कुछ नहीं बताया गया था क्या करना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। तो चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब जस्ट लाइक कि यहाँ पर मैं डालता हूँ आपका पहले एम्प्लॉय टाइप हम डाल देते हैं परमानेंट। सो बी, अब हम लोग क्या करते हैं, एंटर टाइम टेकन बाय द वर्कर्स, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं इन आवर्स, तो हम लोग लेट्स सपोज करते हैं कि 3 आवर्स लगे। सो क्या आउटपुट अच्छा था, वर्कर इज हाईली एफिशिएंट। सो देखिए हमारे पास ये आउटपुट शो हो गया। सो अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इम्प्लीमेंट दिस टास्क यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। सो हमें टास्क करना है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए। सही है। और इसके अंदर है क्या बेसिकली कि हमें एक ना वेट बताना है स्टील का। और वो किस तरीके से बताना है कि हमें यूजर से 3 इनपुट लेने हैं, एक हार्डनेस लेना है, एक कार्बन कंटेंट स्टील का क्या होगा वो लेना है, और टेंसिल स्ट्रेंथ लेना है। और यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें ना उस स्टील को है ना ग्रेड करेंगे। जस्ट लाइक कि ग्रेड 10 टप होगा हमारे पास जब ये तीनों कंडीशन वैलिड होगी। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हार्डनेस भी है ना ग्रेटर देन 50 होगा, एंड हमारा जो कार्बन कंटेंट है वो भी हमारे पास लेस देन 0.7 होगा। और इसके साथ साथ हमारा जो टेंसिल स्टील है स्ट्रेंथ है वो भी ग्रेटर देन 5600 होगा। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन वैलिड है सो वो हमारे पास ग्रेड 10 का स्टील होगा। और अगर ग्रेड 9 की बात करें तो ग्रेड 9 का स्टील कब कब होगा, जब हमारे पास 1 और सेकंड कंडीशन हमारे पास वैलिड होती है। इसका मतलब ये है कि हार्डनेस भी हमारे पास ग्रेटर देन 50 होगा और कार्बन कंटेंट भी हमारे पास लेस देन 0.7 होगा। अगर थर्ड कंडीशन वैलिड नहीं होती हो, ये दो कंडीशन वैलिड हो जाती है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा ग्रेड का स्टील होगा, वो 9 होगा। और ग्रेड 8 का स्टील कब होगा, जब हमारे पास सेकंड और थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंटेंट हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा 0.7 और टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन 5600। सो ये हमारे पास ग्रेड 8 का स्टील होगा। ग्रेड 7 की अगर बात की जाए तो ग्रेड 7 का स्टील कब होगा, जब फर्स्ट और थर्ड कंडीशन वैलिड होती है। इसका मतलब क्या है कि हार्डनेस हमारे पास ग्रेटर देन 50 होगा एंड टेंसिल स्ट्रेंथ हमारे पास ग्रेटर देन 5600 होगा। और अगर सिस ग्रेड की बात की जाए तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वैलिड हो जाए, या तो ये वैलिड हो जाए, सही है, यहाँ तो ये वैलिड हो जाए, यहाँ ये वैलिड हो जाए, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन वैलिड हो जाएगी
तो हमारे पास वो ग्रेड 6 का स्टील स्टील कहला जाएगा। और अगर ग्रेड 5 की बात की जाए, सो अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, सही, यानी कि ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन से ग्रेड का स्टील है, 5। तो यहाँ पर सिंपल आपको पता चल गया होगा कि हमें यूजर से इनपुट क्या लेना है, हार्डनेस, कार्बन कंटेंट और टेंसिल स्ट्रेंथ, और आउटपुट क्या करना है, ये ग्रेड्स हमें आउटपुट करना है कि 10 होगा या 9 ग्रेड होगा स्टील का, 8 होगा, 7 होगा या 6 होगा या 5 ग्रेड होगा स्टील का। सो काफ़ी आसान सा इसका कोड है। तो ये कोड आप खुद ही करें और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप इसको कोड किया और क्या आपने लॉजिक लगाई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।